पीएम मोदी आज ओडिशा पर्व कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। विंटर सेशन से पहले आज सरकार ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। सेशन को सुचारू रूप से चलाने पर होगी चर्चा। कल से शुरू हो रहा है संसद का विंटर सेशन। याद है मैच 82 और 54 बॉल्स। कोच से 53 बॉल्स। अच्छा 53 था। लीजिए। छोले भटूरे ऑर्डर करें। सर एक बात बोलूं, आप एसएल और वेरिलक्स क्यों नहीं ट्राई करते? डिश है एसएल और वेरिलक्स प्रोग्रेसिव लेंसेज। एकदम seamless vision at all distances. For instant sharp focus from near to far. Switch to SL or Varilux lenses. #1 progressive lens brand worldwide. एनसीपी अध्यक्ष अजीत पवार ने बुलाई विधायकों की बैठक। मुंबई में अपने बंगले में देवगिरी पर करेंगे नवनिर्वाचित एनसीपी विधायकों के साथ सरकार बनाने को लेकर मंथन। महाराष्ट्र में महायुति की जीत पर दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में पीएम मोदी का विजयी संबोधन हुआ। कहा कि आज परिवारवाद की हार हुई, महाराष्ट्र में विकासवाद की जीत हुई। दिल्ली में बोले पीएम मोदी, महाराष्ट्र में विभाजनकारी ताकतें हारी हैं, महाराष्ट्र में सत्य सामाजिक न्याय की विजय हुई। पीएम मोदी ने साधा विपक्ष पर निशाना। महाराष्ट्र ने लगातार तीसरी बार हमें जनादेश दिया है, जनता का हमारे सुशासन के मॉडल पर विश्वास है। चुनावी नतीजों पर पीएम मोदी ने किया पोस्ट। बोले ये विकास और सुशासन की जीत है, एकजुट होकर हम और भी आगे बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर किया झारखंड की जनता का भी धन्यवाद। बोले झारखंड के लोगों के मुद्दे उठाते रहेंगे। पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन को भी बधाई दी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने किया शानदार प्रदर्शन। देवेंद्र फडणवीस ने कहा सीएम फेस पर नहीं होगा कोई विवाद, तीनों दल मिलकर फैसला लेंगे। जीत पर बोले एकनाथ शिंदे और कहा कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है, महायुति को बम्पर जीत मिली है, महायुति ने बहुत काम किया है, हमें अपने काम का फल मिला है। जीत के बाद बोले फडणवीस और कहा कि ये महाराष्ट्र की जनता की जीत है, ये महायुति के कार्यकर्ताओं की जीत है, हमने चक्रव्यूह तोड़कर दिखाया। फडणवीस ने जीत पर याद दिलाई अपनी बात। बोले मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूं, वो मैंने भेद कर दिखाया। महायुति में सीएम पद को लेकर हुई बयानबाजी तेज। अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का सामने आया बड़ा बयान। बोले अजीत पवार को बनना चाहिए मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत पर बोले अजीत पवार, कहा महायुति को प्रचंड जीत मिली है, लोगों ने हम पर भरोसा किया है और लोकसभा चुनाव की गलतियों को सुधारा है। जीत के मौके पर देवेंद्र फडणवीस की मां ने दी बधाई। सरिता ताई फडणवीस ने देवेंद्र फडणवीस को फोन कर बधाई दी। बारामती में अजीत पवार के आवास पर भी मना जश्न। कार्यकर्ताओं ने जोरदार जयकारों के साथ मनाई जीत की खुशी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि सभी ने मुझे बधाई दी है, सबका धन्यवाद करता हूं। मैं महाराष्ट्र की जनता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करता हूं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वर्षा के आवास पर पहुंचते ही गुलाल उड़ाया, कार्यकर्ताओं के साथ जीत की खुशी मनाई और पार्टी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। नासिक में भी मना महायुति की जीत का जश्न, कार्यकर्ताओं ने नाचकर मनाई खुशी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के पोते रुद्रांश ने भी जश्न मनाया, हाथ में झंडा लेकर पार्टी का और जाहिर करते हुए नजर आए खुशी। पंजाब उपचुनाव के अंदर 4 में से 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत। आपके प्रदर्शन से अरविंद केजरीवाल गदगद। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट किया। बोले उपचुनावों में शानदार जीत के लिए पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आम आदमी पार्टी पूरे देश में दिन प्रतिदिन ऊंचाइयां छू रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष शेरी कलसी ने किया पोस्ट। बोले पंजाब में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत हुई, केजरीवाल जी को तहे दिल से शुक्रिया है, मान सरकार हर वर्ग का कर रही है विकास। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, कहा कि झारखंड में हमारी सरकार मजबूती से बनी है, महाराष्ट्र में जो कमियां रही हैं उसे ठीक करने का किया जाएगा प्रयास। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शाहबुद्दीन बरेलवी ने बयान दिया। कहा कि भारत का मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पसंद करता है, यही वजह है कि चुनाव में मुसलमानों ने बीजेपी को खुलकर सपोर्ट किया है। यूपी उपचुनाव के अंदर बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को पछाड़ा। 9 में से 7 सीटों पर जीत पाकर उपचुनाव को किया अपने नाम। यूपी उपचुनाव के अंदर बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद से सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा एसपी गठबंधन की लूट और झूठ की राजनीति का अंत हुआ है, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगी की बात दोहराई। यूपी उपचुनाव पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट। बोले पीएम मोदी के नेतृत्व में जनता जनार्दन की मुहर, ये जीत डबल इंजन सरकार की नीतियों की जीत है।
झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनना तय, जेएमएम गठबंधन को 56 सीटों पर जीत। हेमंत ने बेटों के साथ फोटो शेयर की, पत्नी कल्पना सोरेन को भी जीता चुनाव। झारखंड में जीत पर हेमंत सोरेन का बयान, बोले ये आईएनडीआई गठबंधन की जीत है। झारखंड में आईएनडीआई गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। झारखंड में बोकारो सीट पर कांग्रेस को मिली बहुमत, पार्टी प्रत्याशी श्वेता सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार मीनाक्षी नारायण को 7,207 सीटों में शिकस्त किया। धनबाद में बीजेपी प्रत्याशी राज सिन्हा ने हासिल की जीत, कांग्रेस के अजय कुमार दुबे को 48,741 सीटों से हराया। नाला में जेएमएम का शानदार प्रदर्शन, रविंद्रनाथ महतो ने 10,669 सीटों से बीजेपी के महादेव चंद्र महतो को हराया। रांची में बीजेपी की शानदार जीत, बीजेपी के चंद्रशेखर प्रसाद सिंह ने जेएमएम के महुआ माझी को 20,000 सीटों से हरा दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने 4 पर दी फडणवीस और अजीत पवार को जीत की बधाई। गृहमंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे से की बात। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर बीजेपी महायुति गठबंधन को बधाई दी, बोले कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी महायुति गठबंधन के ऐतिहासिक जीत के लिए महाराष्ट्र की जनता को हार्दिक बधाइयां। संजय राउत ने दिया बड़ा बयान, बोले कुछ तो गड़बड़ है, हार जीत तो होती रहती है, ये जनता का फैसला है। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और कार्यकारी सदस्यों ने पार्टी मुख्यालय के अंदर लड्डू और जलेबी बनाई और जश्न मनाया। महाराष्ट्र में भारी बहुमत से जीत के मौके पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास के बाहर मनाया जश्न और आतिशबाजी भी की। महायुति की शानदार जीत के बाद से सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे समेत शिवसेना के सभी पदाधिकारियों ने जीत की खुशी मनाई। इस मौके पर सांसद शिंदे भी खुशी में शामिल हुए। भूपेंद्र यादव ने देवेंद्र फडणवीस को मिलकर दी बधाई। देवेंद्र ने भूपेंद्र यादव को पुष्प देकर स्वागत किया। सागर बंगले में ये मुलाकात हुई। तमिलनाडु में बीजेपी के नेता तमिलिसाई सौंदरराजन ने चेन्नई में तमिलनाडु बीजेपी कार्यालय के बाहर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। वायनाड से प्रियंका गांधी ने दर्ज की जीत। प्रियंका ने वायनाड की जनता को धन्यवाद किया। वायनाड की आवाज संसद में उठाने के लिए उत्सुक हुई, ये बात। गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी संजीव शर्मा की रिकॉर्ड तोड़ जीत हुई। समाजवादी पार्टी गठबंधन प्रत्याशी सिराज जाटव को 70,600 वोटों से हराया। महाराष्ट्र झारखंड के नतीजों पर राहुल गांधी का भी बयान, कहा महाराष्ट्र के नतीजे जो है वे अविश्वसनीय हैं, जहां पर जिन पर विस्तार से विश्लेषण करने की जरूरत है। साथ ही हेमंत सोरेन को भी जीत की बधाई दी। झारखंड में आईएनडीआई गठबंधन की जीत पर अखिलेश यादव ने सभी सहयोगी दलों को बधाई दी, कहा कि जनसेवा के आगामी अभियान के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। झारखंड में आईएनडीआई गठबंधन की जीत पर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा, कहा कि झारखंड में जनमत से छल बल को हराया है। नीतीश कुमार ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत पर शुभकामनाएं दी, कहा महाराष्ट्र की जनता ने पीएम के कुशल नेतृत्व पर विश्वास किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराष्ट्र में महायुति की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और कहा कि जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर अपना भरोसा जताया है। राजस्थान उपचुनाव में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत को लेकर अजमेर के गांधी भवन पर शहर बीजेपी की ओर से आतिशबाजी की गई। शहर अध्यक्ष रमेश सोनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न मनाया गया। इसके साथ ही एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई गई। राजस्थान में 7 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी को एक तरफा जीत हासिल हुई। बीजेपी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस एक सीट दौसा पर ही सिमट गई। नवंबर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की शांता मीणा ने चुनाव जीत लिया। शांता ने भारतीय आदिवासी पार्टी के जितेश कुमार कटारा को पीछे छोड़ते हुए 1285 वोटों से चुनाव जीता। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने महायुति गठबंधन को बधाई दी, कहा आज जो चुनाव का परिणाम आया है उसने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि देश की जनता आज भी पीएम नरेंद्र मोदी पर भरोसा करती है। बिहार में उपचुनाव का रिजल्ट आया सामने। 4 में से 2 सीटों पर बीजेपी ने दर्ज की जीत, वहीं जेडीयू और हम पार्टी को एक-एक सीट मिली। करारी सीट पर बीजेपी के विशाल प्रशांत ने बाजी मारी, जहां पर कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी राजू यादव को 10,602 वोटों से हराया। रामगढ़ सीट पर बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी के बीच रही कांटे की टक्कर। बीजेपी के अशोक कुमार सिंह ने मात्र 1,362 वोटों से बीएसपी के प्रत्याशी को हराया।
बेलागंज सीट पर जेडीयू की शानदार जीत। मनोरमा देवी ने कुल 73,334 वोट पाकर दर्ज की है जीत। वहीं आरजेडी के प्रत्याशी विश्वनाथ कुमार सिंह दूसरे नंबर पर रहे। इमामगंज सीट पर हम पार्टी की दीपक कुमारी का जलवा देखने को मिला। 5,939 वोटों से दर्ज की शानदार जीत। वहीं 47,490 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे आरजेडी के प्रत्याशी रोशन कुमार। फूलपुर से बीजेपी प्रत्याशी दीपक पटेल के साथ की गई हाथापाई। बीएसपी के ऋणनुकुल सिंह ने उनके साथियों ने यह हाथापाई की। मिनी सचिवालय सभागार में ऊर्जा राज्य मंत्री हरिलाल नागर ने विद्युत विभाग और सिंचाई परियोजना के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान मंत्री नागर ने रबी सीजन में किसानों को तय समय पर निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति पर को लेकर अधिकारियों को सख्त हिदायत दी। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को फिर मिली धमकी। ऑडियो मैसेज पर मांगे 3 करोड़ रुपए। असम के नागांव के अंदर बदमाशों का आतंक देखने को मिला। धारदार हथियार से एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मथुरा में झोलाछाप डॉक्टर्स ने क्लिनिक पर स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी। छापेमारी में डॉक्टर्स में मचा है हड़कंप। छापेमारी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अवैध दवाइयों की सैंपलिंग भी ली। रतलाम में कलयुगी मां ने पानी की टंकी में डुबाकर मासूमों की जान ले ली। बच्चों को संभालने में परिवार से सहयोग न मिलने से नाराज थी महिला। रायबरेली में बोलेरो और ट्रॉली के बीच में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद खाई में पलटी बोलेरो सवार 3 लोगों की मौत। भागलपुर में घर में लगी भीषण आग। बांस और बल्ली से बने घर में मोमबत्ती की वजह से यह आग लग गई। आग में फंसने से पत्नी और 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पति घायल। यूपी के हरदोई के अंदर घायल युवक की मौत हो गई। परिजनों ने चौराहे पर शव वाहन खड़ा करके हंगामा कर दिया। अधिकारियों के सामने भी समझाने के बाद मामला शांत हुआ। यूपी के झांसी के अंदर रेलवे ट्रैक पर मिला छात्र का शव। हॉस्टल में पिछले 1 साल से रहकर कर रहा था पढ़ाई। शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी है पुलिस।